dear friend, good evening, namaskar, assalamu alaikum. Today again we are going to see interrogative pronoun, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसे प्रोनाउन हैं जो प्रश्न पूछते हैं। साथियों, फॉर एग्जाम्पल हु, हुम, हुज। हु के माने कौन, और हु से ही बने हुए उसमें एम लगा देंगे तो हुम, और एस ही लगा दिए तो हुज। हु के माने कौन, हुम के माने किसको, और हुज के माने किसका। ये व्यक्ति के लिए प्रयोग होते हैं। वाट जो वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है, और विच जिससे हम चॉइस का प्रयोग करते हैं। तो ये शब्द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं जो प्रश्नवाचक भी हैं और प्रोनाउन भी हैं, बिकॉज दे आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। एग्जाम्पल में देखें, हु इज कमिंग, कौन आ रहा है। तो कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति के नाम के स्थान पे हु वहाँ इशारा कर रहा है, इसलिए वो प्रोनाउन है, और साथ ही क्वेश्चन पूछ रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कौन आ रहा है, हु इज कमिंग। सेकेंड, हुम डू यू वांट, आप किसको चाहते हैं। किसी ने दरवाजे पे नॉक किया, हम जब दरवाजा खोलते हैं तो पूछते हैं हुम डू यू वांट, आप किसको चाहते हैं। तो यहाँ हुम का प्रयोग भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में हुआ। तीसरा है हुज इज दिस। हुज के माने किसका। तो जब हम इसको बोलते हैं हुज इज दिस, यह किसका है, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल होता है। नंबर 4, व्हाट इज इन योर पॉकेट, आपकी जेब में क्या है। तो जेब में कोई सामान है, उसका कुछ नाम है, और उसके लिए व्हाट शब्द का प्रयोग करते हैं। ये एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। विच इज योर्स, कौन सा तुम्हारा है। तो तुम्हारा या आपका कौन सा है, यहाँ विच एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि कभी कभी हम विच और हुज का प्रयोग एडजेक्टिव के तौर पे भी कर देते हैं। जैसे हुज इज दिस, अगर हम कह रहे हैं तो अगर इसको बोलेंगे हुज पेन इज दिस, तो पेन से पहले हुज का प्रयोग करेंगे तो वो एडजेक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा। यहाँ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, लेकिन वहाँ पे वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। इसी तरह से व्हाट का प्रयोग भी एडजेक्टिव करते हैं। व्हाट डॉक्टर कम्स टू योर हाउस, कौन सा डॉक्टर तुम्हारे घर आता है। तो अगर ढेर सारे ऑप्शन होते हैं तो अक्सर जो है व्हाट का प्रयोग भी चॉइस के लिए कर देते हैं। विच इज योर्स में कौन सा तुम्हारा है, यहाँ विच का प्रयोग किया गया है चॉइस के लिए। लेकिन विच बुक डू यू वांट अगर कह देंगे तो यहाँ वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। लेकिन यहाँ पे साथियों इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हम लोगों ने देखा, हु इज कमिंग, whom do you want, whose is this, what is in your pocket, which is yours। साथ ही ये जो शब्द हैं रिलेटिव प्रोनाउंस के रूप में भी, रिलेटिव प्रोनाउंस के रूप भी काम करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस का अर्थ है जब ये एक बड़े कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्लॉज के रूप में किसी क्लॉज को इंट्रोड्यूस करते हैं, क्लॉज शुरू करते हैं, तो वहाँ ये रिलेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी ही इज द बॉय हु स्टोल माई वॉच, यानी यही वो लड़का है जिसने मेरी कलम चुराई थी। अब यहाँ हु इसको रिलेट कर रहा है, ही इज द बॉय हु स्टोल माई वॉच, ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है। नंबर 2, आई मेट द मैन whom you were talking about, मैं उस आदमी से मिला जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। तो यहाँ whom का प्रयोग यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे किया जा रहा है। इस रिलेटिव प्रोनाउन को एडजेक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन है और इसको एडजेक्टिव क्लॉज भी कहा जाता है। यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हम रिलेटिव क्लॉज में दिखला रहे हैं। इस रिलेटिव क्लॉज को कहीं कहीं एडजेक्टिव क्लॉज भी कहते हैं, उस पर रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे ये काम करते हैं। तीसरा देखें, डू यू नो द गर्ल हुज पेन वाज लॉस्ट, क्या आप उस लड़की को जानते हैं जिसकी कलम खो गई थी। यहाँ हुज गर्ल के पास यहाँ यूज हुआ है,
ये भी यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे है। नंबर 4, आई थ्रू द कप विच वॉज ब्रोकन, मैंने उसी कप को फेंका जो कि टूटा हुआ था। यहाँ कप को विच यहाँ आ गया, देखिए ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है, प्रोनाउन भी है और साथ ही में दो क्लॉज को रिलेट कर रहा है। पांचवा है दिस इज द बेस्ट पेन दैट आई बॉट यस्टरडे, ये सबसे अच्छी कलम है जो मैंने कल खरीदा था। अब यहाँ पेन के लिए इस प्रोनाउन दैट का भी प्रयोग किया गया, यह भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है। हालांकि ये इंटरोगेट नहीं कर रहा है, ये प्रश्न नहीं पूछ रहा है या WH वर्ड नहीं है, दैट है, लेकिन ये रिलेट कर रहा है। इसमें जो भी प्रोनाउन यूज किए गए हैं, तो जब भी व्हेन, हु, जब भी हु, हुम, हुज, विच, दैट, ये जो शब्द जो क्लॉज को जोड़ते हैं, तो यहाँ किसी तरह से ये प्रश्नवाचक नहीं होते, ये बल्कि सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, चूंकि ये सब इंटरोगेट कर रहे हैं, सबके सामने इंट्रोगेटिव मार्क्स भी देना आवश्यक है, ये सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन है। सो दिस इज द difference between them. I am sure that we can talk later on in detail.